नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है हिमालय का विभाजन एवं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर और साथ ही पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। तो ये किसने किया था? सिडनी बुराड़ नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर 4 भागों में किया था। तो कौन कौन से भाग हैं, यहाँ पे हमने मैप बना रखा है। तो दोस्तों, ये है सिंधु नदी, इस प्रकार ये बहती है। ये कौन सी है? सिंधु नदी। और यहाँ से ये निकलती है कौन सी? सतलुज नदी। अब इन दोनों नदियों के जो बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, सतलुज और यहाँ से निकलती है कौन सी? काली नदी। सतलुज और काली के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। और ये कुमाऊं हिमालय क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड क्षेत्र में जो है पड़ता है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करेंगे तो कौन सी हो जाती है? नंदा देवी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो कि सतलुज व काली नदियों के बीच में पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों काली और तिस्ता नदी। तो दोस्तों, यहाँ से जो है तिस्ता नदी निकलती है। कौन सी? तिस्ता नदी निकलती है। काली और तिस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों, यहाँ से निकलती है दिहांग नदी। याद रखेंगे दोस्तों, कौन सी? दिहांग नदी। दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये चारों हिमालय आपको पता लग गए हैं। सिंधु सतलुज के बीच में कश्मीर पंजाब हिमालय, सतलुज व काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहांग के बीच में असम हिमालय, जिसका विभाजन किया था सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, इनके बारे में क्या खास है। तो जैसे पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु व सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 560 किलोमीटर। मैंने इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बताई दी, नंगा पर्वत है। फिर है कुमाऊं हिमालय, सतलुज व काली नदी के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे नेपाल हिमालय, काली व तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाता है, जिसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। सबसे लंबा हिमालय है लंबाई के आधार पर। यह आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब आते हैं असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दियांग नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों, ये था हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। चारों आपको समझ में आ गए होंगे कौन सा हिमालय किस नदियों के बीच में स्थित है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इन सभी के अब बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेते हैं। ये हमने मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये है सिक्किम। ये क्या है? ये सिक्किम। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा जो है स्थित है यहाँ पे। ये वाली जो 5 हैं, ये वाली यानी डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम अरुणाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, ये नागालैंड में है। नागालैंड के नीचे है मणिपुर। यहाँ पे मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स दोनों मणिपुर में है। और फिर इसके नीचे पड़ता है मिज़ोरम। तो यहाँ पे मिजो हिल्स, जिसको लुसाई हिल्स कहा जाता है, जो कि मिज़ोरम में है। ये साइड वाला आपको त्रिपुरा है, तो ये त्रिपुरा हिल्स हो गई। ये वाला जो है रेड वाला, ये है मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया, तो 3 पहाड़ी पड़ती हैं। ये टाइगर हिल्स कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। अब बचा असम, मिक्र, रेगमा, बराइल, तो तीनों कहाँ पे हैं? असम में है। कहाँ पे? असम में। तो ये तो था मैप। अब इनको हम थ्योरी बाय लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएं।
तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अरुणाचल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोईगुम। तो ये पांचों कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। डफला, मेरी, अबोर, मिसमी और पटकोईगुम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नागालैंड की भी देख लेते हैं। यहाँ पे नागा हिल्स है, कोहिमा हिल्स, दोनों कहाँ पे स्थित है? नागालैंड में। ये आपको मैंने इनकी लोकेशन भी दिखाई। मणिपुर आता है, मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स, ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? मणिपुर में। कौन कौन सी? मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स। मिजोरम में मिजो हिल्स, जिसको लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा की देख लेते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं त्रिपुरा हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में। और ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ की जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, क्योंकि मेघालय में गारो, खासी जनजातियाँ रहती हैं, तो इन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। असम में रेगमा, मिकिर, बराइल, नीलांचल और बामोनी, ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी जा चुकी हैं। रेगमा, मिकिर, बराइल, नीलांचल और बामोनी ये असम में हैं। पश्चिम बंगाल में भी है दोस्तों, टाइगर हिल्स पड़ती है यहाँ पे। कौन सी? पश्चिम बंगाल में है टाइगर हिल्स। नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है कंचनजंगा, जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है और भारत की जो है हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। माउंट जुपोनो सिक्किम में पड़ती है और इसके पश्चिमी भाग में। पटकोईगुम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। तो भारत के प्रमुख पर्वत भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन से पर्वत हैं? तो इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, उत्तराखंड के पर्वत। यहाँ पे मसूरी पर्वत है, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी, कामेत पर्वत। कहाँ पे हैं चारों? उत्तराखंड में है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मसूरी है, त्रिशूल है, नंदा देवी और कामेत कहाँ पे? उत्तराखंड में। साथ ही बद्रीनाथ पर्वत, केदारनाथ पर्वत, ये भी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे साल्टोरो कांगरी कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है और काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि साल्टोरो कांगरी पर्वत कहाँ पे है? लद्दाख में। काराकोरम श्रेणी पर कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पर। धौलाधर पर्वत कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और धौलागिरी, धौलाधर और धौलागिरी सेम है, लेकिन बिल्कुल इनको ध्यान से देखेंगे। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में और धौलागिरी नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। पीर पंजाल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और पीर पंजाल की हम बात करेंगे तो ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय की चौथी श्रेणी है, जो कि तिब्बत चीन में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब नेपाल के भी देख लेते हैं। नेपाल के पर्वत, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे नेपाल के पर्वत। तो यहाँ पे देखो धौलागिरी पर्वत आ चुका है, जिसको श्वेत पर्वत भी जो है कहा जाता है, जिसकी हाइट है 8172 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत हाइट है 8078 मीटर। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। मनसालो पर्वत है, माउंट चो ओयो पर्वत, माउंट चो ओयो पर्वत हो गया। साथ ही दोस्तों माउंट लहोत्सो पर्वत है, गोसाई धान पर्वत है, माउंट मकालू पर्वत जिसकी हाइट 8481 मीटर है। माउंट एवरेस्ट, ये तो आप सभी को पता है, नेपाल में पड़ती है। नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। नेपाल में सागर माता कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।